भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक भयानक श्राप दिया। तुम्हें पृथ्वी पर घोड़ी के रूप में जन्म लेना होगा। और उस श्राप के कारण माता लक्ष्मी घोड़ी बनकर धरती पर जन्म लेती है। जब एक समय विष्णु लोक में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे, उसी समय समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ दिव्य श्वेत अश्व उच्चैःश्रवा वहां प्रकट हुआ। यह घोड़ा केवल सौंदर्य ही नहीं बल्कि देवताओं में अत्यंत शुभ और अद्भुत माना जाता था। जब सूर्यदेव के पुत्र रेवंत उसी दिव्य अश्व पर सवार होकर विष्णु लोक पहुंचे तो उच्चैःश्रवा की अलौकिक सुंदरता ने सभी को मोहित कर लिया। माता लक्ष्मी भी उस घोड़े के सौंदर्य में इतनी तल्लीन हो गईं कि वे भगवान विष्णु के प्रश्नों का उत्तर तक न दे सकीं। उनका ध्यान प्रभु से हटकर उस अश्व पर केंद्रित हो गया। यह दृश्य देखकर भगवान विष्णु को यह अनुभव हुआ कि लक्ष्मी का चित्त उनसे हट गया है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी क्षण विष्णु ने क्षुब्ध होकर माता लक्ष्मी को पृथ्वी पर घोड़ी के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्राप का अर्थ समझते ही माता लक्ष्मी अत्यंत व्याकुल हो उठी और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। तब विष्णु ने कहा कि यह श्राप स्थायी नहीं होगा। वे तब तक पृथ्वी पर रहेंगी जब तक उस रूप में एक पुत्र को जन्म न दे दें। उसके बाद वे पुनः वैकुंठ लौट सकेंगी। धरती पर माता लक्ष्मी घोड़ी बनकर श्राप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने विष्णु को निर्देश दिया कि वे स्वयं पृथ्वी पर जाकर लक्ष्मी को श्राप से मुक्त करें। तब भगवान विष्णु ने अश्व का रूप धारण किया। विष्णु और लक्ष्मी के संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्म के पश्चात दोनों अपने दिव्य स्वरूप में वैकुंठ लौट गए। वह बालक पृथ्वी पर रह गया, जिसे तपस्वी राजा सत्यजित ने पाया और गोद लेकर उसका नाम एकवीर रखा। एकवीर आगे चलकर एक महान पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा बना। मान्यता है कि उसी से हैहाई वंश सहित अनेक राजवंशों की उत्पत्ति हुई। इसी हैहाई वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा अर्जुन कार्तवीर्य था। वे अपनी 1000 भुजाओं और अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने रावण को भी बंदी बनाया था। तो